शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रह्मस्विमल श्लोक 31-31। सौंदर्य सरिदुत्थानं माधुर्ययमुनोद्गमः श्रेयः सरस्वतीरम्भो पूर्वो ब्रह्मास्मि संगमः। निरतिशयलावण्यं निरतिशयमाधुरं निरतिशयकल्याणं तेषां ब्रह्मास्मि मेलनम्। ब्रह्माण्डरेण वोरोम्णि यस्य संख्यातकूटयः विवर्तन्ते विलीयन्ते व्योमब्रह्मास्मि वेष्टनम्। नेति नेति निषिध्वं तं पिण्डब्रह्माण्डगोचरम्। बाधावधिर्हि सच्छिष्टं सिद्धं ब्रह्मास्मि बाधकृत्। गवामनेकरूपत्वे क्षीरस्य त्वेकरूपता जगतोऽनेकरूपत्वे त्यहं ब्रह्मास्मि चैकलं त्यहं ब्रह्मास्मि चैकलम्। ओम मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिवा सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम्
शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। आराध्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय में निवास मेरे ही आराध्य को भी मैं नमन करता हूँ। भगवत भक्तजन वैदिक दश शांति के जो छठा शांति मंत्र है उस पर हम
प्रवेश कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम शांति मंत्र का एक साथ उच्चारण करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्व अनिराकरणमस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। भगवत भक्तजन, प्रार्थना पूर्ण हृदय से जब ईश्वर के प्रति प्रार्थना किया जाता है, व्यक्ति सभी बाधाओं से मुक्त होकर के जिस लक्ष्य के लिए अथवा जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो प्रार्थना करते हैं, वो पूर्ण होता है। और यह शांति पाठ हमारे सनातन वैदिक परंपरा में सर्वत्र उपलब्ध है। इसलिए भगवत भक्तजन करते समय इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो हमारे हृदय का स्पर्श हो, एक विनम्र निवेदन हो, एक व्याकुलता हो। और जो साधक यह प्यार फुल माइंड से अथवा ये जो प्रार्थना पूर्ण हृदय से जो प्रार्थना करते हैं, वो जरूर महाराज इस सांसारिक जीवन में हो, भौतिक जीवन में हो, जितने भी उनके नेगेटिविटी है, नकारात्मक विचार है, वो उनके सकारात्मक में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। जिनके जीवन में नकारात्मकता है, भगवत भक्तजन, वो जीवन बड़ा सुखद होता है ऐसा नहीं है, बड़ा शिकायत पूर्ण होता है। सामने उनके सामने सारे सब सर्वत्र सभी जगह सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ न्यूनता, कुछ न कुछ शून्यता का महसूस होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, बस ये बहुत बड़ा एक मेडिसिन है कि प्रार्थना पूर्ण हृदय हो। प्रार्थना तो हम कर रहे हैं, परंतु वो जो विश्वास, वो जो दिव्यता, उससे भर करके एक प्रार्थना हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, ये तो स्वानुभव भी है कि अगर जिस दिन महाराज हृदय से उनकी प्रार्थना हम कर पाते हैं, जीवन में एक बड़ी तृप्ति कि कुछ हमने
उनके लिए किया। बाकी दैनंदिन जीवन में हर एक कर्म के पीछे ये संसार का जो बू लगा हुआ होता है ना, गंध, उससे छुटकारा पा करके अलग कुछ करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और हम तो नारायण प्रार्थना भी करते हैं तो वही संसार की ही मांग को रख करके विशुद्ध ज्ञान के लिए, विघ्न हरण के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए। और वो व्यक्ति जीवन में, ये संसार और संसारियों के लिए नहीं है, अपने जीवन में जो कठिनाई है, क्यों हम समनस्क कर नहीं पा रहे हैं, क्यों हम हृदय से भगवान को पुकार नहीं पा रहे हैं। जब हम शांति पाठ भी करते हैं ना, यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि केवल शब्दों का उच्चारण ना हो, शांति शांति शांति, हृदय से, कि जिस निमित्त से हमने प्रारंभ किया वो हमारे जीवन में घटित हो। और निश्चित रूप से वो सांसारिक प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए यहां शास्त्र लिखते हैं उपसर्गोपशांत्यर्थम। कई बार प्रश्न होता है कि शांति पाठ या प्रार्थना से कुछ होता है महाराज? होता है, आप कर नहीं पाए हैं, इसीलिए आपके मन में प्रश्न। क्या होता है देखिए कैसे शास्त्र निवेदन करते हैं। उपसर्गापशांत्यर्थम, जीवन में उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द का अर्थ है विघ्न, बाधाएं। चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग पे हो, अगर आप बहुत ही सांसारिक है, संसार के ही प्राप्ति और चाह को लेकर के चल रहे हैं, परंतु वो अगर हृदय से हो, व्याकुलता पूर्ण हो, तो देखिए प्रथम लिखते हैं उपसर्गोपशांत्यर्थम। जो भी उपसर्ग है, विघ्न है, बाधाएं है, उसका उपशम हो। मुझे तो आज ऐसे लग रहा था कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा बाधा क्या हो सकता है। हम तुम्हारे नाम लेने के लिए बैठे हैं, हम तुम्हारे को पुकारने के लिए बैठे हैं, मन हमारे एकाग्र नहीं हो रहे। यही प्रार्थना करो उनसे कि 24 घंटा नारायण हम संसार के कर्मों में रहते हैं, उसमें उतना हमें दिक्कत नहीं है। जब हम संसार के कामों को समाप्त करके तुम्हारे पास आते हैं तो यही मन क्यों हमें संसार की ओर ले जाता है। तो यह भी तो एक बड़ा विघ्न है, बाधा है, इसके लिए निवेदन करो। दूसरा बता रहे, एक तो बाधा विघ्नों के दूरीकरण हो, इसलिए आप शांति पाठ करो। द्वितीय बता रहे हैं आत्मशुद्ध्यर्थमेव च। अब बताओ, आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि के लिए आप शांति पाठ कर सकते हैं, करते हैं। आत्मशुद्धि मतलब क्या है? ये मन में जो इतने प्रकार के दोषों से जकड़ा हुआ है, मन बिल्कुल स्थिर नहीं हो पाता है, मन के अनंत कामनाओं का संभार भरा हुआ है, तृष्णा बिल्कुल मिट नहीं रहे हैं, चाह की कोई कमी नहीं है। और ये सब तब प्रतीत होती है जब आप एकांत में संसार से छोड़ करके, जगत को छोड़ करके जगदीश्वर के लिए कुछ करने बैठते हैं। तब लगता है कि मैं कितना कोशिश कर रहा हूं, परंतु मन जो है बिल्कुल असमर्थ सा। तो ये जो मन को विचलित करने वाला जो जो तत्व है, काम, क्रोध, तृष्णा, कामना, वासना, ये जो अशुद्धि है, इस शुद्धि के लिए प्रार्थना करो। इसलिए भगवत भक्तजन
प्रार्थना शब्द को अथवा प्रार्थना को हम लोगों ने बहुत एक संकुचित और बिल्कुल निरर्थक सा बना दिए हैं। प्रार्थना मतलब है मांगना, और वो मांगना मतलब है संसार, अपनों के लिए, अपने लिए। लेकिन ये जो मांग उनके पास रख रहे हैं, उसके लिए भी क्या हम पूर्ण हृदय से, भक्तिपूर्ण हृदय से, विश्वास भर करके उनके पास मांग पा रहे हैं? यही हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक बाधा है। इसीलिए देखिए, द्वितीय बता रहे आत्मशुद्ध्यर्थम। जिनके जीवन में महाराज आत्मशुद्धि है, मन के कितने सारे दोष है, ये दोषों को निवृत्ति अगर करना चाहते हैं तो ये प्रार्थना अथवा ये शांति मंत्र के द्वारा भी आप कर सकते हैं। और तृतीय बता रहे क्रिय क्वचित फल विशेषार्थ। ये देखिए, इस पर ध्यान, कुछ विशेष फल की अगर चाह है, इसलिए वैदिक शांति पाठ आप करने बैठे हैं, केवल आप कौन सा मांग लेकर के आ रहे हैं, केवल विद्या के लिए ही हो ऐसा नहीं। अगर आपके कुछ विशेष फल की चाह है तो महाराज कहते आप इस शांति पाठ के द्वारा भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहते हैं पौष्कलार्थम च कर्मणाम। जीवन में जो कर्म, अर्थात अगर अध्ययन कर रहे हैं, वेदांत चिंतन कर रहे हैं, उस वेदांत चिंतन में हमारा समनस्कता हो और उसकी जो तात्पर्यार्थ हो उसका अवगम हो, दृढ़ हो। तो इसीलिए देखिए, एक तो है उपसर्ग का उपशांत हो। उपसर्ग का दो अर्थ हो सकता है कि विघ्न, बाधा। विघ्न क्या है महाराज? हमारा शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा विघ्न है, हमारा मन ही हमारे लिए सबसे बड़ा बाधा है, हमारा चित्त ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिबंधक जैसा लगता है। ये जगत संसार के कर्तव्यों को पालन करते करते मन बुद्धि ऐसा रचपच गया है कि बस उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु हो नहीं पाता है। कहीं ना कहीं वही संसार, वही कर्म, वही कर्तव्य, वही दुख दर्द पीड़ा, यही हमारे को जकड़ करके रखा है। कौन छुड़ाएगा? होता है ना दुख। कितने दिन तो हमने संसार को खींचा, पूरा कर्तव्य पालन किया, अब क्यों संसार हमको छोड़ नहीं रहे? कौन छुड़ाएगा? जिनके साथ आपने रहा, जिनको आपने संभाला, जिनके लिए आपने सारा जिंदगी दिए, वो महाराज आपको छोड़ेंगे नहीं। परंतु ये संसार बड़ा स्वार्थ का संबंध लेकर के चलते हैं। छोड़ना अगर होगा तो वो अपने को, और कोशिश करते हैं, इतने जो लगाव है एक ऐप नहीं छूटेगा। तो फिर क्या उपाय है, क्या चारा है? उन्हीं से निवेदन करो कि अपने वश की तो बात नहीं नारायण। अब अगर तुम ना पकड़ लेते हो तो कोई और अन्य उपाय नहीं है। और इसलिए मैं वो शब्द यूज कर रहा हूं बारंबार कि भाई प्रार्थना पूर्ण हृदय हो। जब आप कर रहे हैं, अपने दोषों को, त्रुटियों को समझ करके, अपने बल को, बुद्धि की सीमितता को, मन के चंचलताओं को समझ करके एकदम कि कोई और उपाय नहीं, एकमात्र तुम ही सहारा। भगवत भक्तजन जरूर उस प्रार्थना में वो प्रकट होते हैं और साधक जरूर सहारा प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन विशुद्ध बोध सिद्धिर ही यति नाम जायते नरः। और यति लोग जो शांति पाठ करने बैठते हैं
तो उनके लिए लिखते हैं विशुद्ध बोध। जो बोध, जो ज्ञान हमको प्राप्त करना है, वो विशुद्ध ज्ञान को हम प्राप्त करें। अर्थात माया, अविद्या, अज्ञान रहित जो ब्रह्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, उस विशुद्ध ज्ञान। और वो विशुद्ध ज्ञान ऐसा नहीं, ऐक्य रूप से मैं और परमात्मा कोई भिन्न सत्ता नहीं, एक अद्वितीय सत्ता, इस रूप से वो प्राप्त हो, इसलिए प्रार्थना। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में देखो, जब हम पढ़ते हैं, गुरु के पास शिष्य पहुंचते हैं और गुरु से निवेदन करते हैं कि हमें उस बोध का प्रदान कीजिए, बोध दे। और गुरु शिष्य मिलकर के उस प्रातः काल के उषा वेला में शांति पाठ करके वेदांत अध्ययन करने बैठते हैं। तो वो जो एक सर्वत्यागी सन्यासी, जिनके जीवन का निश्चय हो चुका है कि परमात्मा ही एकमात्र आराध्य है, जिन्होंने ऐक्य का अनुभव किया, गुरु, और जो नवागत है शिष्य, वो जो आए हैं कि आपके उस तत्व को हम पाना चाहते हैं, अब दोनों मिल करके ये प्रार्थना करने बैठ रहे हैं। तो इस प्रार्थना में क्या हो सकता है? न जगत किसी भी भाव से वो, हाँ, जिस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को लेकर के गुरु के पास पहुंचे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमें वो विद्या चाहिए, तो गुरु और शिष्य मिल करके फिर प्रार्थना करते हैं, अप्यायन्तु ममांगानि। इसलिए भगवत भक्तजन, भगवान चुपचाप बैठे हैं। थोड़ा विचार कीजिए, और आप प्रार्थना कर रहे हैं पूर्ण मन से। महाराज, वो स्थिर नहीं रह सकते। जब भी हम हृदय से प्रार्थना करते हैं, उनकी जो उन्मुखता है, वही हमारे जीवन में परम शांति, और अगर कोई विशिष्ट प्राप्ति है तो वो प्राप्ति भी कर सकते हैं, करा देते हैं। इसलिए प्रार्थना केवल मात्र शब्द नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में एक व्याकुलता हो। प्रार्थना में विशेष करके 3 चीज ध्यान रखना चाहिए। विद्या, किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। श्रद्धा, ऐसा विश्वास हो, भरोसा हो। और उपनिषदा, उपनिषद शब्द का अर्थ है एकाग्रता। उपनिषद ऋषि कहते हैं, यदेव विद्या करोति श्रद्धयो उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। वीर्यवत अगर करना है, बलशाली, तो महाराज ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना होगा। श्रद्धा, विद्या, श्रद्धा और उपनिषद। उपनिषद मतलब एकाग्रता। ज्ञान हो, आप क्या करने बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किन के पास कर रहे हैं, ज्ञान हो। विद्या के बिना नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे तो बस उनसे बोलना है। अरे भाई, क्या बोल रहे हो तुम, किनके पास बोल रहे हो। विद्या हो, ज्ञान पूर्वक हो, श्रद्धा हो, और वो श्रद्धा अटूट हो, कोई संशय नहीं, कोई संदिग्ध नहीं। क्या पता, अगर ऐसा होता है प्रार्थना करने के बाद, क्या पता वो सुना। भगवान को कहने की जरूरत है, मैं ही आपको बता दूं, उस दिन नहीं सुना, पक्का। आपने संशय कर लिया, क्या पता सुना, नहीं सुना। और बिल्कुल एकाग्रता के साथ। एकाग्रता मतलब ये है, जहां आपके वो छोटा सा मांग जो शुद्धि के लिए कर रहे, विद्या के लिए कर रहे, और आप और वो
बाकी वहां कोई डिस्टरबेंस, कोई और इंटरफेरेंस नहीं है। देखो ना, हम लोग जब भी करते हैं, यह भी तो एक प्रकार के प्रार्थना है मानो। अब प्रत्येक मंत्र हम उच्चारण कर रहे हैं, अब उस उच्चारण में अगर ये हो, निश्चय हो कि हमारे प्रत्येक उच्चारण वो सुन रहे हैं, वो बड़ा उद्ग्रीव होकर के सुन रहे हैं। हमें उसमें शब्द, उच्चार, सुर, स्वर ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल एकाग्रता के साथ आप उस भाव में डूब जाओ कि वो सुन रहे हैं। देखिए कब कैसे समय बीतता है। इसलिए महाराज, प्रार्थना करते समय ये 3 चीज जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है ना, प्रारंभ में हम लोग करने बैठते हैं ना प्रार्थना, मतलब शांति पाठ। अब उस शांति पाठ में ये सब मनोनिवेश जो है हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए इतना ध्यान, यदेव विद्या करोति उपनिषद श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम करति। जब आप समय दे ही रहे हैं तो उसमें जरूर आप थोड़ा समय ले करके ही उस उच्चार को कीजिए। सारे संसार के कर्तव्यों को एक साइड करके ही आते हैं हम। किसी भी देवालय में हो, सत्संग में हो, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, अगर हमने संसार को पीछे छोड़ करके आए हैं कुछ समय के लिए, बस ये समय केवल मात्र उनके लिए। अब यहां कोई संसार को हम एंट्री, ये आपके एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए साधक की। इसलिए वो नहीं, बस अब जो तुम्हारे लिए आधी घंटे 1 घंटा हमने रखा, अब तुम्हारे लिए है। इसमें हम कितना भी गुरुत्वपूर्ण काम को छोड़, उस समय नहीं, इस समय। तो जो हम नित्य प्रतिदिन करते हैं उसमें भी एक अपूर्वता, एक आनंद, और वो सार्थक हो सकता है। देखिए ना, हम मंदिर भी जाते हैं, लगता है मंदिर जा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे, एक ड्यूटी, जल्दी 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 करके किसी भी प्रकार से। क्यों भगवान ने गला पकड़ कर बैठा था कि पानी डालने आना सोमवार को, नहीं तो दबा देंगे। मैं अपना बात शेयर कर रहा हूं। मैं मत, जिस काम में गए आप महाराज, हमने आधी घंटा समय निकाला, तो आप उनके लिए निकाले हैं ना। और आप जब घर छोड़ करके आए हैं तब सबको पता भी होगा कि ये जा रहे हैं, तो इनका, तो आप क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं, मेरा ये कहना है। संसार के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, वो अलग बात है। आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे कि मैं छोड़ के आया हूं तो मैं अभी इन्हीं के लिए हूं। धक्का मुक्की करके, और ये पानी किधर किधर गिर रहा है पता नहीं। और पानी भी आजकल तो हम लोग सब लोग यूट्यूब गुरु को भी बहुत मानने लगे ना। आप पानी भी महाराज किधर किधर पहले देना है, इधर डालना है, इधर डालना है, उधर डालना है, फिर बाबा जी को डालना है। ये सब सुन करके आप महाराज, वो छोटा सा एक लोटा, मैं बाबुलनाथ जी की बात लोटा भी इतने इतने कर दिया, छोटे। आप तृप्त तो होते नहीं पानी डालने के। अब वो महाराज उतना ही पानी, एक बार उधर, एक बार इधर, एक बार इधर, और फिर देखता हूं, मैंने ये सब देखता रही, ये भी मेरा भी एक दोष ही है मान। तो ये देख पानी तो खत्म हो गया आधा ना। आप उनको तो 10 मंत्र बोलना है ना, त्र्यंबकम जजामय। आप महाराज त्र्यंबकम जजामय बोलते बोलते तो पानी आधा लोटा खत्म हो गया। अब ऐसे करे, बूंद भी ना टिके। मुझे बड़ा ये देखो बाबा कितना सहन कर रहे, हम लोग को झेल रहे बाबा, बाबा झेल रहे। वाह, हमने बोला हे भगवान, तू तभी आशुतोष है और शंभू है, कितना कुछ। और फिर उसके बाद तो और है, ऐसे पकड़ करके सिर को ऐसे घूमे सारा। हमने बोला ये भी एक देखो, कम से कम हमने बोला हाँ ठोको ठोको,
कम से कम बुद्धि की शुद्धि हो जाए तो भी ठीक है। क्या पता है, मैं उनके आचरण को निंदा नहीं कर रहा, बल्कि वो अगर वो भाव है ना, और ये सब करते हुए एक तो धक्का मुक्की करके पहुंचा, और वो करके फिर महाराज निकलते समय, क्योंकि उनके सारा काम अब आए गया कि नीचे उतने दूर तक आना है, फिर लिफ्ट में भी समय लगेगा, फिर दौड़ 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 इतना। आपने बोला क्या जरूरत है महाराज, क्या जिन्होंने जीवन को दिया, जिन्होंने जीवन को संभाला, संभाल रहे हैं, क्या उनके लिए मैं 10 मिनट, आधे घंटा, 24 घंटे में समय नहीं दे सकते? 12 घंटा सो रहे, वो भी अपने लिए सो रहे हैं, उसमें भी 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा दे रहे, वो भी उनके लिए नहीं। और इसी प्रकार महाराज तीर्थ यात्रा में भी हम निकलते हैं ना, वो देखिएगा, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, फट 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 फट, अरे बड़ा गड़बड़ है भाई। निश्चित करके, और इसीलिए ये सब विद्या, ये जो सत्संग, इसी के द्वारा हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है कि भाई जिस समय जो काम कर रहे, उसी समय उसी में मन को लगा करके, और इसी को कहते एकाग्रता। ये जो मैंने 3 चीज बताया ना, उपनिषद एकाग्रता, उपनिषद शब्द का अर्थ है, तो ये एकाग्रता क्या है? उस एकाग्रता, जब जिस कर्म को आप कर रहे हो उसमें पूर्ण रूप से आपका मन, ये जो राम मंदिर का निर्माण हुआ ना, हम लोग सब मिल करके दर्शन करके आए पिछले 2 महीना पहले। तो जब निर्माण कार्य चल रहा था, तो उस समय श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने एक सेमिनार रखा था वहां, तो हम लोगों को बुलाए थे गुरुदेव को, तो गुरुदेव के साथ मैं भी गया था। बहुत बड़ा एक सेमिनार रखा था, तो वहां हम लोग परिदर्शन के लिए गए। तब निर्माण चल रहा है महाराज, इधर पिलर बना रहे, इधर पत्थर घिसाई हो रहे, इधर जमीन साफ हो रहे, बड़ा अद्भुत। और उस समय भी लोग जा ही रहे दर्शन के लिए। तो उस समय रामलला टेंट में नहीं था, थोड़ा कुछ बन गया था टेम्पररी। तो मेरे को गुरुजी ने ये इशारा किया, तो एक बूढ़ी माई लाठी टेकते हुए जा रहे हैं सवेरे सवेरे। तो मेरे को गुरुजी कहते, बाबा क्या है, जा रहे हैं क्या है? तो मैंने बोला क्या दर्शन के लिए जा रहे हैं? बोला हाँ, दर्शन के लिए तो सब जा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी क्या भाव होगा? तब हम लोग दूर में थे, दूरी में आगे चले, डंडा टेकते अकेला। हमने बोला हाँ, एक बोले देखो, भारतीय संस्कृति में एक विश्वास, शरीर असमर्थ है, फिर भी एक विश्वास के साथ कि चलो निहार लेता हूं, देख लेता हूं। तो फिर हम लोग बात करते करते आगे आगे, तो फिर उनके पास तक पहुंचे। तो वो कुछ बोल रही हैं बूढ़ी माई। तो क्या बोल रहे, बहुत सुंदर, मुझे इतना अच्छा लगा। आप वृद्ध अवस्था में, वार्धक्य में क्या प्रार्थना हो सकती है महाराज? तो वो क्या कह रही है, हे रामा, मेरा बुढ़ापा कैसे बीती, हे रामा मेरी बुढ़ापा कैसे बीती, मतलब हे राम, मेरे बुढ़ापा कैसे बीतेगा, संभालियो, संभाल लेना। आप बताओ, ये प्रार्थना नहीं है? मुझे इतना अच्छा लगा। मैं गुरु जी को बताया कि मैं तो वो दर्शन करने के लिए, जैसे कोई और हमको बता दिया कि कितना जीवन का, आप देखो उनको इतना तो निश्चय शायद है कि घर परिवार जो भी है, सिचुएशन, परिस्थिति प्रतिकूल अनुकूल, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, परंतु अगर दिल में ये बात आ गई कि संभालने वाला वो है, और उनको अगर हम एक निवेदन कर पाते हैं, और वो अगर दिल से हो महाराज, संभालने वाला, करने वाला वही है,
परंतु जब रक्षाम अपेक्षाम अपेक्षते, भागवत में लिखे कि भगवान रक्षा करते ही हैं, परंतु भगवान अपेक्षा करते हैं कि वो बोले तो सही। तो इसीलिए रक्षा तो वही करेगा, हमारा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो रक्षा करने वाला है। परंतु जब साधक भक्त प्रार्थना करते हैं कि संभाल लेना, कैसे बीतेगी संभाल लेना। अब देखो, वो जो उनके शब्द, वो हर एक टेकते हुए लाठी के वो उनके मंत्र, हम जैसे ओम त्र्यंबकम जजामहे बोल के चल रहे, अथवा तो ओम रामाय नमः, रामाय रामचंद्र आदि आदि मंत्र बोल के सब जा रहे, जय श्री राम जैसे सब चल रहे हैं। अब बाबुलनाथ जी में जाते ओम नमः शिवाय का तो कितना चल रहा है, लेकिन उनके पास देखो क्या प्रार्थना, वो क्या नहीं जानती है, उनको जेन्युइन एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम हर के पास है। अब ये हम किसको पूछे अथवा किसको सौंप दे महाराज। अब वो प्रार्थना करने लगेगी, मेरा बुढ़ापा कैसे बीते। अब उनके उससे बड़ा और बढ़िया कौन जान सकता कि मेरा बुढ़ापा कैसे बीतेगी महाराज? कौन जान सकता है? हमने इतनी सारी व्यवस्था कर रखा है, फिर भी बेचैनी कम हुई? धन जन सारी व्यवस्था तो हमने कर रखा ना, सिक्योरिटी के लिए सिक्योर हो गए, परंतु क्या निश्चिंत हो पाए? तो क्यों ना एक निर्भर होकर के उनके पास कि हमारे बुढ़ापे को तुम देख लेना, और ऐसे शब्द और ऐसे भाव से बोल रहे। कितने लोग जा रहे, उनको कोई ये नहीं है, ऐसे तो कमर झुका हुआ लाठी टेकते हुए चल रहे, और हर एक स्टेप में जैसे उनका ये प्रार्थना कि हमारे बुढ़ापे को कैसे बीती संभालियो, संभाल लेना। मैं उस दिन गुरुजी को बोला, आज हमने दर्शन नहीं कर पाया भगवान का। उस समय भी तो हम लोग के लिए स्पेशल थोड़ा कर दिया था, तो हम लोग ऊपर उठ करके थोड़ा खड़े होकर दर्शन किया। गुरुजी ने बोला क्या देखो होगा, तो मैंने बोला हमने दर्शन नहीं करा। बोले इतने देर तक बैठे थे हम लोग, तो वहां तो हम लोग को बैठने के लिए भी दिया था। बोले नहीं मैंने दर्शन नहीं किया। मेरे मन में वो बात आ गई, वो जो बूढ़ी माँ बोल रहे, मैं उनको देखता रहा, अंदर आए, अंदर आकर के वो जो जाली लगा हुआ था, जाली को ऐसे पकड़ा डंडा को रख करके। अब देखो भगवान कैसे उनको व्यवस्था कर, जाली को पकड़ करके, अब तुम्हारे कमर सीधे नहीं हो रहे, अब उसको पकड़ कर कैसे देखा। पुलिस वाले सबको चलो 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 चलो, उनको देख करके वो पुलिस वाले भी थोड़ा हाँ माँ दर्शन करा करके उनको खड़ा। अब वो ऐसे टेक करके नेट को ऐसे पकड़ कर संभाल लियो। मैं उनको ही देखता रहा, फिर इसलिए मैं बाहर आके बोला मैंने देखा नहीं राम लाला को। बताओ कैसे वो प्रार्थना। अब मुझे इतना ये कर, इस बार भी मैं जब गया ना, मैं भी तो रात को ही दर्शन करने गया, आप लोग दूसरे दिन गए, लेकिन उस समय मुझे यही तुम ही हो ना, उन्होंने बोल के गया, मैं देख लेना संभाल लेना। अब बताओ, और हम जब जाते हैं क्या क्या प्रार्थना करते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, प्रार्थना अगर संसार के प्रति भी हो, संसारियों के लिए हो, क्या उस प्रार्थना में वो बल है, वो निर्भरता है, वो विश्वास है, तब जाकर के वो प्रार्थना स्वीकृत होते हैं नारायण। इसीलिए यहां जब बोल रहे हैं कि भाई जीवन में प्रार्थना अगर क्यों करना है प्रार्थना, तो कहते हैं अगर जीवन में कुछ समस्या है, विघ्न है, बाधा है, आप महसूस कर रहे हैं, चाहे वो व्यवहारिक में हो या आध्यात्मिक विघ्न हो, तो आप किससे उसका निदान मांग रहे हैं, तो फिर आप शांति पाठ कीजिए। इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा, ये जो प्रार्थना हम प्रवेश कर रहे हैं, आप्यायन्तु ममांगानी, मेरे सभी अंगों को, प्रत्यंगों को, चक्षुरादि सभी इंद्रियों को स्वस्थ कर दो, आप्यायन्तु करो।
बताइए ये किसको नहीं चाहिए? इसलिए वैदिक शांति पाठ मतलब वेद पढ़ने के लिए बैठे उनके लिए नहीं, ये सबके लिए है। जो जो देखिए मैं बताऊंगा एक एक पद करके मैं, तो ये जो आप्यायन्तु ममांगन एक शारीरिक प्रार्थना प्रथम कर रहे हैं कि मेरे सभी अंग प्रत्यंग जो जो मिला है सबको तुम स्वस्थ कर दो। स्वस्थता क्या है? सामर्थ्य प्रदान करो। देने वाला वही है सामर्थ्य, परंतु जब मांगते हैं ना तो खुश होते हैं। एक माँ कहती महाराज जी मेरे बेटा ये छोटे वाला कुछ मांगता ही नहीं है। अब बताओ सब कुछ माँ व्यवस्था कर रही है, फिर भी उनके मन में है कि कभी भी थोड़ा एक कुछ भी चीज मांगा ही नहीं आज तक, इतने बड़े हो गए, कॉलेज पास कर गया। अब बताओ माँ कितना बेचैन रहती, कुछ मांगा नहीं। तो मैंने उनको अलग से पूछा कि क्यों नहीं मांगते हैं? बोले स्वामी जी माँ, वो उनके जो भाव है ना, मैं माँ को भी शेयर नहीं किया। स्वामी जी इतना कुछ मेरे मन में पता नहीं क्या, बचपन से देखा हूँ, हम लोग 3 भाई है और ये छोटे वाले का, बोले इतना कुछ किया हमारे लिए, अभी तक कर ही रहे ना स्वामी जी, अलग से मांग क्या? अब देखो उनके भाव देखो, और माँ क्या कि थोड़ा मांग ले। मैंने उनको लड़का को बोला कि देखो माँ तो ऐसे बोलते हैं ना, बोला हाँ मम्मी का ये एक बात है, लेकिन मेरे को जब भी मैं कुछ क्या मांगू, इतना कुछ दे रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि कभी थोड़ा मांग लिया करो, ये मांग भी उनकी खुशी है। तो ऐसे मेरे तरफ देखा, हमने बोला हाँ आप अगर मांग भी लेते हो तो उनके जीवन में बड़ा आनंद कि कुछ तो मांगा, क्योंकि उनका एक कंप्लेन है कि कुछ मांगते नहीं है, सब लोग मांगते सभी बेटे, ये कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन पूरा बोले स्वामी जी सब कुछ तो उन्हीं का है, उन्हीं का देन है, मैं क्या मांगू? हमने बोला नहीं आप अगर मांगते हो तो वो खुश हो जाए। बोला अच्छा ठीक है, आपकी बात ख्याल रखूंगा। तो मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, सब कुछ वो दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, भर करके रहो कि सब कुछ वही दिया है। फिर भी थोड़ा अगर कभी मांग उनके पास रखते हैं तो महाराज वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि रक्षा ये प्रत्येक इंद्रियों में बैठ करके तुम ही शक्ति संचारण करते हुए व्यापार कर रहे हो, परंतु वही प्रार्थना कि उसी इंद्रिय को तुम और बलवान करो। अब मेरा चित्त वृत्ति, अब मेरा निश्चय, अब मेरा दर्शन तुम्हारे की ओर है। अगर वेदांत का चिंतन करने बैठे हैं तो उसको आप्यायन्तु ममांगानि, मेरे अंग को पुष्ट करो, ठीक है ना, सारे अंगों को। अब यहां आकर के महाराज शांति मंत्र का एक तो मैंने बताया, विघ्न दूर करने का भी एक बात है। तो देखो जो अच्छा कर्म करने जाते हैं ना, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, शास्त्र का है, कोई भी अच्छा कर्म करने जाओ तो उसके लिए बहुत विघ्न आते हैं। ये जो किसी किसी यहाँ पर भी देखा हमने, मंच पर पहले प्रवचन के पहले शांति पाठ, आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी होते हैं ना, और फिर गीता अध्याय का एक पारायण। तो एक जगह बोल रहे थे किसी कोई माता जी कि स्वामी जी ये शांति पाठ ये अध्याय पूरा हो जाए तो फिर मैं आ जाती हूँ हॉल में। मतलब ये उनके लिए ये जो माने वो कोई ये टाइम पास है, मैं हाँ उसका कोई जरूरत नहीं है। बोले स्वामी जी गीता पूरा हो जाए, गीता जी पूरी हो जाती है और फिर उसके बाद मैं इंटर कर ले। हमने बोला ये माँ, ये जो अटेंशन कैसे हम एकाग्रता को कैसे बढ़ाए, आप घूम करके आ रहे हैं और बैठ गए, आप सारा एक्सेप्ट कर पा रहे? बिल्कुल नहीं महाराज। ये जो परिस्थिति, ये जो वातावरण है ना, इसको तैयार करना पड़ता है। इसीलिए तो पहले आप फोन उठाओ तो हेलो बोल, तो सीधे बात बोलना शुरू कर दो नहीं,
अटेंशन प्लीज बोलते हैं ना, तो ये अटेंशन क्या है हमारा, ये जो आप शांति बोल रहे हैं, ये जो सारी व्यवस्था ये परंपरा से हो रहे हैं ना, तो ये भी एक विघ्न हरण, ये जो कहां कहां से क्या क्या लेकर के दिमाग में क्या क्या भर करके और संसार को लेकर के चल रहे, और यहाँ आकर के थोड़ा प्रार्थना कर लो भाई, अब हम आपके लिए आए हैं, अब हमारे सारे विघ्नों को दूर करो, अब हमारे मन को तुम एकाग्र कर दो। क्या ये प्रार्थना हम कर नहीं सकते? इसलिए कोई भी व्यर्थ नहीं है, कोई भी व्यर्थता नहीं है। इसलिए यहां लिखते हैं श्रेयांसी बहु विघ्नानी, महाराज बहुत विघ्न है। पन्ना धाई बोल करके एक मेवाड़ का, उनकी जीवनी को आप जानते ही होंगे, मैं जीवनी पे नहीं है। उनके मन में था गंगा स्नान करने का। अब महाराज गंगा स्नान करने का तो कर्तव्य है, बेटा बेटी, पहले बेटी की शादी है, इस शादी करा दूं फिर हम गंगा स्नान करने जाएंगे। बेटी की शादी हो गई, तब तक बेटा तैयार, बेटा का शादी हो गया महाराज। अब गंगा स्नान करने चलो, तब तक महाराज पोता, हाँ बड़ा बेटा बेटी से भी ज्यादा आकर्षण होता है, उसको थोड़ा संभालना है। कितने समय बीत गया, उनके जीवन में ट्रेजेडी है कि जब वो गंगा स्नान के लिए अब तैयार हुए तो शरीर परमिट नहीं किया, वो उनका जाने का समय। देखो श्रेयांसी बहु विघ्नानी। एक बार भगवान कृष्ण भीम को कह रहे हैं, देखो गंगा स्नान करने जाना है, लेकिन ये गंगा स्नान तीर्थ स्नान करने जाओ तो बहुत विघ्न जो है, चारों तरफ से विघ्न। अब भीम महाराज बड़ा तैयार होता है ना कि मैं विघ्न को, मेरे सामने क्या है, बोले मैं सब साफ करता हूं। भगवान कृष्ण का तुम विघ्नों को दूर हटा दोगे, बोले हाँ मैं करता हूं, आप तैयार हो जाइए। तो इधर से उधर से लोग आ रहे और भीम जो है सभी गदा लेकर के, सब इधर से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आ रहे। तो दिन भर महाराज सबको हटाने की प्रयत्न किया, और अंत में जाकर के सायंकाल बड़े गर्व के साथ कहने लगे कि देखा ना केशव, मेरे लिए और आप तक कोई नहीं आया विघ्न जो आप बता रहे थे। तो भगवान केशव कृष्ण पूछते कि अच्छा ये बताओ गंगा स्नान किया, गंगा स्नान किया? तब चौंके, बोले ना गंगा स्नान तो नहीं किया। बोले यही तो विघ्न है। ये जो हम लोग करते हैं ना, ये महाराज ऐसा कभी मौका, इसीलिए जीवन में जब जैसा मौका आए छोड़ो और निकलो। ये जो हम बांध करके बैठे रहते, श्रेयांसी बहु विघ्नानी। इसलिए जीवन में अगर कोई बाधा है, विपत्ति है, विघ्न है, तो महाराज उन्हीं से प्रार्थना करो, और वही प्रार्थना जब हमारे जीवन में अवतरित होते तो वो ठाकुर रामकृष्ण के जीवन में घटना है, मैं बोल के समाप्त करता हूं। गिरीश घोष उनके बड़े प्रिय भक्त थे। तो एक दिन ठाकुर रामकृष्ण उनके बैठक में बैठते थे, और जो दो चार लोग आते थे उनसे कुछ वार्तालाप, उनका तो सत्संग ऐसे। तो किसी ने प्रश्न पूछा होगा कि संसार बहुत बाधा देते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हम आना चाहते हैं आपके पास, मंदिर दर्शन करना चाहते हैं, आरती में उपस्थित होना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, बहुत बाधा है। तो रामकृष्ण कहते देखो, जो बाधा देने वाले उसको त्याग कर दो। अब ऐसे महाराज प्रसंग घूम फिर करके 2-3 दिन लगातार, तो रामकृष्ण का एक ही उत्तर होता, त्याग करो, जो बाधक है उसको छोड़ो, त्याग करो। अब गिरीश घोष रोज आकर के पीछे बैठ करके सुनते थे। आप महाराज रहा नहीं गया, तो सत्संग प्रश्नोत्तरी थोड़ा वार्ता होने के बाद वो पंचवटी में जाते थे, रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में है, तो गिरीश घोष भी पीछे पीछे गए। बोला अच्छा आप तो ये एक ही बात रोज रोज बोल रहे हैं। बोले क्या?
बोले ये जो आप बोल रहे जो आध्यात्मिक मार्ग में जो बाधक उसको छोड़ दो, त्याग दो। बोले ये आसान है क्या? और ये सच है, त्याग कर दो, होता है। रामकृष्ण फिर बोले गिरीश, अगर कोई बाधक है उसको छोड़ो, त्याग दो। तब और रहा नहीं गया। बोला आपको पता भी है कुछ, हमारे घर में हमारी पत्नी सबसे बड़ा बाधक है, हम छोड़ दूं, त्याग दूं? आप बताइए इनका प्रॉब्लम कैसा है और ठाकुर किस भाव से बोला। वो तो बोला अब हम घर में पत्नी है, पत्नी को त्याग दूं, छोड़ दूं? रामकृष्ण गंभीर हो गए, कहते हैं देख, अगर निर्भर होकर के विश्वास भर के उनको उनके पास जाते हो तो वही मां तुम्हारे सारे रास्ते में जो कांटा है उसको हटा देंगे। किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं, ख्याल कीजिएगा। अगर निर्भर हो करके ईश्वर को आराधना करने में आप जाते हैं, लगते हैं, तो ईश्वर ही आपके सारे प्रतिबंधक बाधाओं को दूर कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रतिबंधक दूर करे फिर जाकर के बैठे। नहीं होगा, कभी नहीं होगा महाराज। समुद्र में स्नान करने गए और आप निश्चय जब लहर खत्म हो जाएगा तब डुबकी लगाऊंगा, होगा? तो ये संसार यही है, समुद्र, इसके लहर महाराज कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ होगा ही। तो आपके जो अनमोल ये जीवन मिला, कितना तो ऐसे लहरों में ही आप डूबे। तो इस लहर ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, तब डुबकी नहीं, लहर को छोड़ो। और आप अगर मन से एकाग्रता पूर्वक, विद्या पूर्वक, विश्वास पूर्वक करते हैं तो भगवान तत्पर होकर के सारे बाधाओं को दूर कर देते हैं। इसलिए महाराज ये जो विघ्न, ये जो शांति, ये जीवन में एक इस प्रकार से हम ले सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी जो भी विघ्न है उसको हम अनायास दूर कर सके। और आपसे एक मैं वही प्रार्थना को करूंगा, हे रामा मेरे बुढ़ापे को संभालो, कैसे बीती संभालो। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। आज अधिक जेठ मास सुद बीज सोमवार दिनांक 18 मई। महाराज जी प्रेमपुरी जी महाराज के में भी संन्यास में इतना उनको दादाजी का बहुत उन पर प्रेमपुरी जी महाराज को ब्रह्मनिष्ठ थे। दादाजी ने बहुत सुंदर इससे उनको सिखाया था कैसे, और उनको संन्यास की तड़प थी, मगर कुछ न कुछ बाधाएं आती गई, यही सब संसार की। और आखिर में उनके पत्नी और बच्चे दोनों निकल गए, ईश्वर ने ले लिए, और बाद में वो घर में कोई नहीं रहा, और फिर वो संन्यास में वहाँ निकल गए। और फिर जो गुरु जी मिले वो सब बातें तो सब पता ही है सभी को। तो जीवन में कैसे बाधा कैसे निकलेगी, तो अपनी तड़प जो है उसके पर है, जो महाराज जी ने सुंदर वर्णन किया। अन्य कार्यक्रम स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री अवधेश चैतन्य जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य विषय पर प्रवचन जो चल रहा है वह दिनांक 23 तक प्रतिदिन 6 से 7 चल रहा है, जिसका हम जरूर से लाभ ले। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित प्रेमपुरी महिला मंडल के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में 9:30 से 11 महामृत्युंजय होमात्मक हवन यज्ञ, तत्पश्चात 11:30 से रुद्राभिषेक जो 1 बजे तक रहेगा, और सायं
परम पूज्य माँ संतोषी माता जी के अपने सुमधुर वाणी में शिव पुराण की कथा का रसपान करवा रही है। कई लोग यहाँ पधारते हैं और बड़े भाव से यह कथा का हम पान करते हैं सायं, तो इसमें जरूर से और लोगों को भी जोड़े। समय रहेगा जो कथा का सायं 4 से 6 और महामृत्युंजय 9:30 से 11, 11:30 से 1 तक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम यह अधिक मास में हमें प्राप्त है, जिसका हम सब जरूर से लाभ लें। आप सभी की ओर से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमः। आज के श्री स्मृति के यजमान है श्रीमती सुलोचना देवी मगनलाल गुजराल की ओर से श्री महेश कुमार गुजराल के जन्मदिन के अवसर पर आप या आपके परिवार के सदस्य यहाँ उपस्थित हो तो पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण करें। ओम।